पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान नाक से लकीरें निकालने का वक्त हुआ चाहता है। नाक से लकीरें निकालने का टाइम ही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि नाक से लकीरें निकलवा दी गई। पाकिस्तान को जहां कई मसाइल का सामना है तो उन्हीं में सर फहरिस्त मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मसाइल हल करने के लिए फौरी हंगामी इकदाम की जरूरत है। लेकिन टॉक स्टार्ट होने से पहले ही आईएमएफ के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। एक बात पूछना चाहता हूँ, 6% जो है इस वक्त भारत का अफराद 6% है, हमारा अफराद 23% है हुकूमत के मुताबिक। ओ खुदा का नाम लो यार, आईएमएफ तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है। भारत ने अभी 13,000 अरब रुपया की सब्सिडी दी है फूड के लिए और फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि सब्सिडी वापस ले रहे हैं। तो मेरा कहना यह था कि फिर हमारी 23% महंगाई है, उनके भारत की जो है वो 6% है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाशिंगटन में आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहिरा किया। पीटीआई कारकुनों ने मुबैना इंतखाबी धांधली और मैंडेट चोरी की तहकीकात का मुतालिबा किया। ये इतनी खौफनाक बात है जो डिफॉल्ट से 100 टाइम्स ज्यादा सीरियस है। तुसी की कीता है और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये है दोस्तों, आईएमएफ की बहुत बड़ी मार पाकिस्तान को जो पड़ी है उससे पूरा का पूरा पाकिस्तान बुखला उठा है। दोस्तों मैं आपको आगे बताना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के उस दावे पर नाराजगी जाहिर की है कि जिसमें पड़ोसी देश ने वैश्विक ऋणदाता की ओर से होने वाली समीक्षा से पहले ही सभी संचालनात्मक मानकों और लक्ष्यों को हासिल करने की बात कही है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की एक टीम 3 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की 1.1 अरब डॉलर की अंतिम किस्त जारी करने से पहले बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची है। दोस्तों मीडिया में आई खबरों के अनुसार आईएमएफ के मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर और उनके सहयोगियों ने इस बात पर नाखुशी जताई कि वित्त मंत्रालय ने 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम एसबीए के तहत समीक्षा की प्रक्रियाएं पूरी होने से पहले ही इसके निष्कर्ष के संबंध में बयान जारी कर दिया है। दोस्तों इससे पहले वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक हैंडआउट में घोषणा की थी दोस्तों कि आईएमएफ से कोई प्रतिक्रिया मिलने से पहले उन्होंने सभी मानकों और लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। द न्यूज़ इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों आईएमएफ समीक्षा मिशन ने समीक्षा वार्ता के पहले सत्र में वित्त मंत्रालय की टीम को फटकार लगाई और इसके बाद वहां मौजूद किसी को समझ नहीं आया कि जवाब कैसे दिया जाए। दोस्तों उसके बाद वित्त मंत्री औरंगजेब ने आईएमएफ मिशन को बताया कि इस पर ध्यान दिया है और भविष्य में इस तरह की घटना कभी नहीं दोहराई जाएगी। पाकिस्तान और आईएमएफ ने दूसरी समीक्षा पूरी करने और आर्थिक व वित्तीय नीतियों के ज्ञापन MEFP पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत शुरू की है। दोस्तों इसके बाद अप्रैल 2024 के दूसरे सप्ताह में फंड के कार्यकारी बोर्ड के समक्ष 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अंतिम किस्त जारी की जाएगी। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है इस पर पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। नाक से लकीरें निकालने का वक्त हुआ चाहता है। नाक से लकीरें निकालने का टाइम ही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि नाक से लकीरें निकलवा दी गई। मुझे लगता है कि सिर्फ लकीरें ही नहीं निकलवाई गई, बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। पिटाई का पता नहीं, लेकिन डांट डपट तो हो गई है। और आईएमएफ के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। जो इस वक्त मेरे सामने 2 रिपोर्ट्स मौजूद है, आपको मैं बताऊंगी कि रिपोर्ट किसकी है और उसमें हुआ क्या है।
आप जानते हैं कि आईएमएफ का मिशन जो कि रिव्यू टॉक्स के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, जब ये पहुंचा था तो मैंने साथ ही आपको कल बताई थी उसकी सारी रिपोर्ट कि अब उनसे टॉक्स होंगी, लेकिन टॉक्स स्टार्ट होने से पहले ही आईएमएफ के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हुआ क्या है? हुआ ये है कि आईएमएफ के मिशन के चीफ जो हैं नेथन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, ए तुसी की कीता है, और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया, और वो हैंड आउट क्या था। एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आईएमएफ की फीडबैक के बगैर उनसे टॉक्स से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए हैं। तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाल ही नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो आईएमएफ की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए हैं फाइनेंस टीम के। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो कह रहा है मैं नाम भी आपको बता देती हूँ। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जनाब मेहताब हैदर साहब जो हैं, ये इकोनॉमी के बड़े अच्छे सीनियर रिपोर्टर हैं और इन्होंने इसको जियो में जो है इसकी पूरी डिटेल शाया की है, पब्लिश की है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके ऊपर उन्होंने मिनिस्ट्री से राब्ता किया और उनसे ये पूछा कि आप इसके ऊपर कोई अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे, आप बताइए कि ये जो कुछ हुआ है। तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो जाहिर है कि रिपोर्टर का काम ये होता है कि अब वो अपनी तरफ से जरूर पूछ ले कि जनाब बताइए ये क्या हुआ है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो वो फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो नहीं रोकता, वो उसको कर देता कि मैंने तो आपसे जवाब मांगा था, आप कह देते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो है उन्होंने अब सब कुछ शाया कर दिया। जो पब्लिश हुआ है मैं आपको उसमें बताती हूँ हुआ क्या क्या है। ये असल में आईएमएफ के ये जो डेलीगेशन है इसके जो टॉक्स हुई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम के साथ, उसकी अंदर की कहानी बाहर आ गई है। और वो जो इनसाइड स्टोरी है उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने ग्रिल किया है, लिटरली ग्रिल किया है आईएमएफ की टीम ने पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम को। और उसमें जनाब ये कहा गया है कि टीम हैज एक्सप्रेस्ड इट्स डिस्प्लेयर ओवर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वर्डिक्ट, कि उन्होंने सब कुछ मटेरियलाइज कर लिया है, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हासिल कर लिए गए हैं, क्वांटिटेटिव इंडिकेटिव टारगेट्स जो हैं इवन प्रायर टू स्क्रूटिनाइज एंड कंप्लीशन ऑफ द रिव्यू बाय फंड स्टाफ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने किया ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड in its official handout that they had met all structural benchmarks and other targets before getting any feedback from the IMF। यानी आप अंदाजा करें कि वो कौन सी पांचवी बड़ी ये वो है, तीसरी बड़ी वो है, मतलब पता नहीं कौन कहते हैं ना, तीसरी बड़ी फौज है, पांचवी बड़ी इकोनॉमी तो नहीं हो सकती, पॉपुलेशन है, और पता नहीं चौथा बड़ा मुल्क है, जो भी है। आप जो हैं वो आईएमएफ की टॉक से पहले कौन सा कंट्री ऐसा करेगा, कौन सा मुल्क ऐसा करेगा कि वो बातचीत से पहले ही हैंड आउट जारी कर दे? ये सिर्फ यही हो सकता है, हथेली पे सरसों जमाने वाली बात जो की जाती है, लेकिन ये वो भी नहीं है। इसको करप्शन कहते हैं। यानी ये एक ख्याल की या ये एक ऐसी बयानी है कि नैरेटिव कि देखिए आपने कैसे हैंड आउट जारी कर दिया, जबकि उन्होंने अभी आपको कहा ही नहीं, उन्होंने तो आपको नहीं कहा, कोई बात ही नहीं हुई तो आपने कर दिया। अच्छा, उसके बाद माफी किस तरह मांगी गई कि उसके ऊपर ये कहा गया है दैट सच एन एपिसोड वुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। फाइन, माफ कर दो, गोडे फड़ने हंसी तुसी, गोडे पकड़े गिट्टे पकड़े, क्या पकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि माफी चाहते हैं, आइंदा हम इस तरह की कोई भी एपिसोड जो है दोबारा से रिपीट नहीं होगी, हम ऐसा कोई काम आइंदा नहीं करेंगे। इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जिसपे जो है वो ये करना पड़े। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि ये कोई रिलीफ पैकेज रमजान का कोई पहला नहीं है। बुनियादी चीज ये है कि आप अफराद ज़र को बढ़ाते हैं, अवाम को कुचलते हैं, बिजली के नर्फ, पेट्रोल के नर्फ बढ़ा के उसका 10% आप वो दे देते हैं आप रिलीफ पैकेज। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 6% जो है इस वक्त भारत का अफराद ज़र 6% है, हमारा अफराद ज़र 23% है हुकूमत के मुताबिक। भारत ने अभी 13,000 अरब रुपया की सब्सिडी दी है फूड के लिए और फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि सब्सिडी वापस ले रहे हैं। तो मेरा कहना यह था कि फिर हमारी 23% महंगाई है, उनके भारत की जो है वो 6% है। अभी रुपए की कदर आपकी गिरनी है, स्टॉक एक्सचेंज में आपके गिरना है, तो ये तो पैकेज जरूर दें आप, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये धोखा है। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।